नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट थोरेसिक और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूं मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम से। आज जिस बीमारी की हम बात करेंगे बहुत ही अनकॉमन बीमारी है। लोगों ने शायद इसके बारे में सुना भी नहीं होता है। नाम है बीमारी का सिक्वेस्ट्रेशन। सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सिक्वेस्ट्रेशन दो प्रकार के होते हैं, इंट्रालोबार सिक्वेस्ट्रेशन और एक्स्ट्रालोबार सिक्वेस्ट्रेशन। होता क्या है ध्यान से समझिएगा। जब भी कभी बचपन में हमारी बॉडी जब बन रही होती है माता जी के पेट में, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी धमनियां बनती हैं, फिर लंग की धमनियां बनती हैं, हार्ट की धमनियां बनती हैं। जब कभी जो मेजर हार्ट की धमनियां होती हैं उसमें से कोई धमनी गलत रूट लेके लंग के साथ अपना एक कनेक्शन बना ले, लंग की अपनी धमनियां होती हैं, वो लंग से ब्लड हार्ट की तरफ लेके जाती हैं। सो ऐसी धमनी जो हार्ट से डायरेक्टली ब्लड लंग की तरफ लेके जाती है, ऐसी कई बार धमनियां अलग से बन जाती हैं, तो सिक्वेस्ट्रेशन नामक प्रॉब्लम का जन्म हो जाता है। अब ये कॉन्जेनाइटल बीमारी है, बचपन में ही होती है, बट मैनिफेस्ट होते होते पेशेंट जो है 8-10 साल 15 साल तक पहुंच जाता है। प्रॉब्लम क्या होती है इस पेशेंट को ध्यान से समझिएगा। अब जिस लंग के भाग में ये धमनी बनी है, ये धमनी घुसी है, वो लंग का भाग आहिस्ता आहिस्ता ब्रोंकियोलिटिक हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, खराब हो जाता है, क्योंकि वहां पे खून का मिश्रण चल रहा है। कुछ लंग की तरफ से खून आ रहा है, कुछ ब्रोंकियल आर्टरी की तरफ से आ रहा है, कुछ इस धमनी की तरफ से हार्ट से डायरेक्टली आ रहा है। तो वहां पे प्रॉपर गैस एक्सचेंज नहीं हो पाता और जो लंग की बनावट है वहां खराब हो जाती है और ब्रोंकिएक्टेसिस डेवलप हो जाता है। अब ब्रोंकिएक्टेसिस होने की वजह से इन पेशेंट्स में रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं, पेन होता है, हेमोप्टाइसिस बलगम में खून आने की प्रॉब्लम होती है। कई बार इनमें ये जो ग्रोथ होती है बच्चे की वो भी ऑल्टर हो जाती है, प्रॉपर ग्रोथ भी नहीं हो पाती है। तो जब ये पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, अगर ये लोअर लोब की डिजीज हो तो हम एकदम हमारे माइंड में स्ट्राइक करता है कहीं इसको सिक्वेस्ट्रेशन नामक प्रॉब्लम तो नहीं है। टिपिकल पेशेंट, यंग सा पेशेंट होगा, बार बार इन्फेक्शन हो रहे होंगे, कभी कभी खून आ रहा होगा, और जब एक सीटी कराया जाता है, बहुत ही एडवांस सीटी जिसको सीटी एंजियो कहते हैं, तो ये जो गलत धमनी है ये साफ साफ दिखनी शुरू हो जाती है कि ये धमनी जो है मेजर धमनियों से, हार्ट से निकलती हुई एक धमनी फेफड़े के अंदर घुस रही है, जो कि वहां नहीं होनी चाहिए। तो हमारा डायग्नोसिस बन जाता है कि ये सिक्वेस्ट्रेशन का पेशेंट है। अब सिक्वेस्ट्रेशन का पेशेंट किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो सकता। आप इसको जो मर्जी दवाई देते रहिए, ये कुछ दिन के बाद इसको ये प्रॉब्लम दोबारा के दोबारा होती रहेंगी। तो ट्रीटमेंट क्या है इसका? एक एडवांस्ड सर्जरी करना। ये एडवांस सर्जरी क्या है? क्योंकि अब देखिए वो फेफड़े का जो भाग है जिसमें ये सिक्वेस्ट्रेटेड वेसल जा रहा है वो पूरी तरह से खराब हो चुका है, तो उसको निकालना ही इसका एक मात्र ट्रीटमेंट है। तो उसको लोबेक्टमी करके निकाल दिया जाता है। भारत में ये और भी जगहों पे होता है, और मोस्टली ये सर्जरीज क्योंकि बहुत एडवांस है, बहुत ही खतरनाक है, तो ओपन करके की जाती हैं। हमारे यहाँ पे ये सर्जरीज दूरबीन के द्वारा या वैट्स के द्वारा 3 छोटे छोटे छेद करके की जाती हैं, और इसी वजह से ये सर्जरीज हमारे यहाँ पे इतनी अच्छी होती हैं। अब इस सर्जरी में एक चीज का बहुत ध्यान रखना होता है, जब भी हम अंदर जाते हैं छाती में, सबसे पहले हमें वो जो धमनी है, जो ये खराब धमनी जो हार्ट से इसमें जा रही है, सबसे पहले उसका कंट्रोल लेके उसको बंद करना होता है, क्योंकि अगर वो ब्लीड करना शुरू कर जाए टेबल पे तो पेशेंट वहीं पे खत्म हो जाता है। सो सिक्वेस्ट्रेशन की सर्जरी इतनी खतरनाक क्यों है, इतनी डेंजरस क्यों है? क्योंकि इसमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि सबसे पहले उस वेसल को पकड़ना है, उस धमनी को पकड़ना है, उसको बंद करना है, और उसके बाद आराम से सर्जरी करके जो लंग का भाग खराब है उसको निकाल देना है। मेदांता में 99% ऐसी सर्जरीज हम दूरबीन से करते हैं। एक अच्छा प्रिपरेशन करते हैं इन पेशेंट्स का। प्री ऑपरेटिव पीरियड में इनको दवाइयां अच्छी देते हैं, न्यूट्रिशन अच्छा देते हैं, एक्सरसाइज अच्छी कराते हैं, और दूरबीन की सर्जरी करके अगले ही दिन ये पेशेंट्स हमारे वार्ड में वापस आ जाते हैं। एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी करते हैं, 1 हफ्ते के अंदर वहां से वार्ड से छुट्टी हो जाती है और ये अपनी दिनचर्या में वापस चले जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाते हैं। और अगर हम देखें कि ये कितनी खतरनाक बीमारी थी कि धमनी पूरी अंदर घुसी हुई है, ब्लीडिंग हो सकती है, जानलेवा हो सकती है, तो आप सोचिए इतनी डेंजरस बीमारी को एक आराम से सर्जरी करके बिल्कुल नॉर्मलाइज किया जा सकता है। सो आज आपने जाना कि सिक्वेस्ट्रेशन क्या प्रॉब्लम है, सिक्वेस्ट्रेशन का मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, और इन पेशेंट्स को एडवांस सर्जरी के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाता है, और इनकी भारत में मेदांता में इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी में इनकी सर्जरीज कैसे की जाती हैं, और इन पेशेंट्स को कैसे नॉर्मल दिनचर्या में वापस भेज दिया जाता है। नमस्कार।